आइए परमेश्वर के वचन को, पवित्र कलाम को हम खोलेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय में आएंगे। एक भाग है जिसमें से प्रभु ने मुझे पिछले सप्ताह उत्साहित किया और एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपका लाइफ में नजरिए में एक बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा और आप शैतान को डट के सामना करने वाले बन जाएंगे। शैतान का तीर आप पे चल ही नहीं पाएगा। एक ऐसी बात मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। परमेश्वर हमारी मदद करे। आपको जैसे जैसे आत्मिक बातें समझ आता है वैसे वैसे आपकी उन्नति होती है। परमेश्वर में बढ़ने का अर्थ बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना ही नहीं है। बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना सिर्फ इसलिए है ताकि हमारे पास एक स्रोत रहे जहां से हम रिसीव करें। लेकिन अगर आप अपनी बढ़ोतरी को बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करना, जिस दिन आपका सही चल रहा है उस दिन आपको लग रहा है कि आप बढ़ रहे हो, तो आपने बढ़ोतरी को गलत समझ लिया। बढ़ोतरी का अर्थ है परमेश्वर की बातें हमें समझ में आना। बढ़ोतरी का क्या मतलब है? परमेश्वर के सत्य, वचन के सत्य हमें समझ में आना और हम उसमें जी पाना। तो बढ़ोतरी लोगों के शब्दों में ज्यादा दिखता है, ना कि वो कितना बाइबल पढ़ते और कितना प्रार्थना करते हैं। उनके लाइफस्टाइल में दिखता है, जीवन शैली में दिखता है, उनकी बातचीत में दिखता है। तो ये वाली बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको बढ़ोतरी में ले जाएगा। हालेलुया। 5 अध्याय और उसकी 12 आयत से अब पढ़ेंगे। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के जी पढ़ते रहिए। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। जी हम रुकेंगे। लिखा है कि जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप धरती पर आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और वो मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया क्योंकि सबने पाप किया। ये एक परमेश्वर के वचन का सबसे बड़ा सत्य है और ये धरती पर दिख रहा है कि एक मनुष्य के द्वारा धरती पर पाप आया। वो कौन है? वो एक मनुष्य आदम। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और पहले माता पिता को बनाया, आदम और हव्वा, उनमें से उन्होंने जब प्रभु के विरुद्ध पाप किया तो उनमें से धरती पर क्या आ गया? पाप आ गया, मृत्यु आ गया। पाप और फिर मृत्यु आ गया उनकी अनाज्ञाकारिता से। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? किसी ने एक समय में पाप किया तो क्या बाकी सब पापी ठहर गए? आप मुझे बताइए, कौन नहीं है पापी धरती पर? कोई है जो पापी नहीं है? यहां पर कोई बैठा है जिसके अंदर पाप नहीं है? सब पाप, सब में पाप है ना, सब में पाप है। तो कैसे उस एक मनुष्य से पाप नीचे तक आए? मैं आज आपको पाप के बारे में समझाने नहीं, आज का वचन आपको धार्मिकता के बारे में समझाएगा। धार्मिकता क्या है? तो कैसे उस व्यक्ति में से पाप सब मनुष्यों में आया? क्योंकि हम सब आदम से आए हैं। आदम में हमारा जन्म हुआ है। आदम के बच्चे हुए और उनके बच्चे हुए। जैसे हर माँ बाप में से उनके बच्चों में कुछ चीजें जाती है ना? जैसे कि त्वचा का रंग जाता है, बालों का कलर जाता है, बनावट जाती है, शरीर का बनावट जाता है, आईज के कलर जाते हैं। क्योंकि हमारे शारीरिक फीचर्स हम अपने बच्चों को दे पाते हैं, माता या पिता का। ऐसा नहीं हो सकता है कि माँ बाप दोनों त्वचा उनका बहुत गोरा है और उनका बच्चा जो पैदा हो गया वो डार्क स्किन के साथ पैदा हो। ऐसा हो सकता है क्या? माँ बाप के बाल स्ट्रेट है और बच्चे गुंगराले बाल के साथ आ गया, क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। आप चुप बैठे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। ऐसा हो गया तो फिर आप समझ जाएंगे कुछ तो गड़बड़ होगा, क्योंकि माँ बाप में से वो फीचर्स आते हैं। हालेलुया। बॉडी फीचर्स आते हैं, स्ट्रक्चर आता है बॉडी का। उसी के जैसा ही
क्योंकि माँ बाप कुछ आत्मिक चीज कुछ शारीरिक चीजें अपने बच्चों में डालते हैं, ऐसे ही माँ बाप अपने बच्चों में एक आत्मिक बात भी डालते हैं, और वो क्या है? पाप का स्वभाव। बोलो पाप का स्वभाव। क्या सबको समझ आ रहा है? पाप का स्वभाव भी हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। इसलिए एक बच्चा जब धरती में पैदा हुआ है, वो बच्चे के अंदर माँ बाप से बहुत सारी चीजें मिली है, साथ में एक और बात मिल गई, और वो क्या है? पाप स्वभाव, सिन नेचर। हालेलुया। चाहे वो छोटा सा शिशु हो, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो, 5 साल का बच्चा हो, सब में ये पाप का स्वभाव है। क्या मैं सही कह रहा हूं? सबको समझ आ रहा है? हालेलुया। तो इसका मतलब हम जब पाप करने लगे तब हम पापी नहीं ठहरे। हम जब पैदा हुए तब से क्या है? कितने लोगों को बात समझ आया? आपने चोरी किया तब आप पापी नहीं ठहरे। चोरी तो आपने इसलिए किया क्योंकि आपके अंदर पहले से क्या है? पाप का स्वभाव है। जब छोटे होते हैं तो छोटे लेवल के स्वभाव, उसका प्रभाव आप दिखाते हो। जब बड़े हो जाएंगे तो बड़े स्तर पे दिखेंगे। लेकिन सब मनुष्य पापी है। बोलो सब मनुष्य पापी है। सब मनुष्य पापी है, एक भी बचा हुआ नहीं है ना। कोई गुरु, कोई बाबा, कोई पुण्य किया हुआ व्यक्ति, कोई भी धार्मिक व्यक्ति, कोई भी बचा हुआ नहीं है। सारे मनुष्य क्या है प्रेम भाई? पापी है, सब पापी है। हालेलुया। और इस पाप का जो प्रभाव है वो क्या है? मृत्यु है। क्या है? मृत्यु। पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय, 1 कुरिन्थियों अध्याय 15। अब मेरे साथ ही रहना ताकि मैं आपको समझा सकूं, आज की बात मैं आपको समझा सकूं। 15 अध्याय और उसकी 56। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। सब लोग देख रहे हैं इस आयत को? यहां देखिए, सब लोग मिलकर एक बार पढ़िए। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। मृत्यु का डंक यानी पाप के वजह से मृत्यु आई है, पाप के कारण मृत्यु आई है। और जब हम मृत्यु कहते हैं तो उसमें 2-3 तरह की मृत्यु है, बल्कि 3 तरह की मृत्यु कहना चाहिए। एक, शरीर में मृत्यु हो जाएगी। हमारे अंदर पाप है इसलिए हम मरेंगे। हम जो मर रहे हैं ना, हम मरने के लिए बनाए नहीं गए थे। आदम और हव्वा मरने के लिए बनाए नहीं गए थे, वो हमेशा जीने के लिए बनाए गए थे। उन्होंने पाप नहीं किया होता ना तो आज हम पता नहीं 6-7 हजार साल का आदम से मिल रहे होते, बूढ़े भी नहीं होते थे। हालेलुया। विश्वास है आपको कि हम आज आदम से मिले होते? उन्होंने पाप किया इसलिए वो मर गए ना। तो पाप पहला शारीरिक मृत्यु है। दूसरा, पाप के वजह से जब हम पापी है इसलिए हम कैसे पैदा हो रहे हैं? हम आत्मिक रूप से मरे हुए पैदा हो रहे हैं। धरती पर पैदा होने वाला हर मनुष्य आत्मिक रूप से मरा हुआ है, इसलिए वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, जुड़ नहीं पा रहा है। क्या समझ पा रहे हैं? सब लोग जगे हुए हैं। वो जुड़ नहीं पा रहा है परमेश्वर के साथ, वो जुड़ नहीं पा रहा है, लेकिन उसको अंदर से मालूम है कि परमेश्वर है और उससे जुड़कर ही उसका अस्तित्व है। इसलिए उसने इतने सारे धर्म बना दिए, क्योंकि वो अंदर से किसको खोज कर रहा है? परमेश्वर को। लेकिन उस पाप स्वभाव उसको परमेश्वर से रोक रखा है, तो आत्मिक रूप से वो मरा हुआ है। तीसरा, अगर वो शारीरिक रूप से एक दिन मर गया और उसकी स्थिति आत्मिक रूप से मरी हुई स्थिति थी, यानी पाप में ही उसकी मृत्यु हो जाएगा, तो वो एक अलग मृत्यु में जा रहा है। उसको कहते हैं अनंत मृत्यु, हमेशा की मौत। यानी वो जिसको दूसरे शब्दों में लोग नरक कहते हैं, अग्नि कहते हैं, जिसमें वो हमेशा के दंड में चला जाएगा, जहां से फिर मौके खत्म और वापस आने का अवसर खत्म। इसलिए धरती पर इस पाप की मृत्यु से बचने का मौका है, और वो मौका दिलाने के लिए यीशु इस धरती पर आए। हालेलुया। तो क्या लिखा है? पाप की मृत्यु का डंक पाप है, और दूसरा आगे का वचन देखिए, सब लोग मिलके पढ़िए। पाप का बल व्यवस्था है। बोलो व्यवस्था। व्यवस्था मतलब क्या? परमेश्वर के वो नियम और कानून जो पाप को पाप और पवित्रताई को पवित्रता ही बताता है। ये सिर्फ वो व्यवस्था नहीं है, सब लोग ध्यान देना, रजनी सिस्टर ध्यान देना प्लीज। ये वो व्यवस्था नहीं है, केवल वो व्यवस्था नहीं है जो मूसा को
परमेश्वर ने दिया, मूसा को जो परमेश्वर ने दिया, उसमें प्रभु ने कहा कि ऐसे 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 करना तो तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे, तुम पवित्र रहोगे, ऐसे 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 करोगे तो तुम पापी रहोगे। ये क्यों प्रभु ने मूसा को व्यवस्था दिया? क्योंकि परमेश्वर एक न्यायाधीश भी है, इसलिए धरती के अंदर सही और गलत की पहचान है। इस देश में रहते हैं तो इस देश के अंदर कोई नियम कानून है या नहीं है ना? हर चीज में नियम कानून है, जिसको मनुष्य सही मानते हैं और जिसको मनुष्य गलत मानते हैं। तो ये नियम कानून बनाने का, यानी सही गलत को फर्क करने का स्वभाव मनुष्यों में कहां से आया? हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर से आया, क्योंकि वो सबसे बड़ा न्यायी है। उसने पहले से एक व्यवस्था बना रखा है कि अगर ये करोगे तो तुम पाप कर रहे हो, तुम चोरी करोगे तो तुम पाप कर रहे हो, तुम व्यभिचार के नजर से किसी को देख रहे हो तो तुम पाप कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम पाप कर रहे हो, और तुम्हें बचने के लिए ये रास्ता है। ये पहले से प्रभु ने ठहरा दिया, जिसमें से एक व्यवस्था उसने सिर्फ मूसा को दे दिया, लेकिन ये व्यवस्था सबके दिलों में लिखा हुआ है। बोलो, सबके हृदयों में लिखा हुआ है। हमने कभी किसी नियम कानून को नहीं पढ़ा, तब भी जब गलत करते थे तो हमें मालूम था ये गलत है। बताइए, आप समझे नहीं मेरे सवाल को। आपने प्रभु को नहीं जाना, उससे पहले जब आप गलत करते थे तो क्या आपको मालूम था ये गलत है? यस, है ना? आप जब झूठ बोलते थे तो क्या आपको लगता था ये गलत है? या फिर झूठ बोलते वक्त आपको कुछ फील ही नहीं होता था? होता था। बस प्रभु में आने के बाद वो थोड़ा और स्ट्रांग हो गया कि आपको ज्यादा समझ आने लगे, लेकिन गलत सही तो आपको तब भी पता था ना। तो ये व्यवस्था कहां लिखी हुई है? बोलो, अंदर लिखी हुई है, सब मनुष्यों के अंदर लिखी हुई है। लिखा है कि पाप का बल क्या है? व्यवस्था। ये जो अंदर लिखी व्यवस्था, ये मुझे बार बार क्या ठहराती है? पापी। बोलो, पापी। वो हर बार मुझे क्या ठहरा रहा है? पापी। तो मुझे बताइए, धरती पर कौन इस पाप से बचा हुआ है? एक भी नहीं, क्योंकि ये व्यवस्था हर बार ही हमें पापी ठहराता रहेगा। पाप, इस व्यवस्था की वजह से हमें हमारे ऊपर का दंड आ गया। और आपको पता वो दंड क्या है? व्यवस्था विवरण का पुस्तक खोलिएगा, 28 अध्याय, 27 अध्याय, व्यवस्था विवरण, पुराने नियम के अंदर व्यवस्था विवरण 27 अध्याय और उसकी 26 आयत को पढ़िए। और आप सब मेरे साथ है, मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, और जब आप ऐसे जोड़ के आगे बढ़ेंगे तो कोई चीज आपके लिए खुल जाएगा आज यीशु के नाम में। 27 अध्याय की 26 आयत को पढ़िए। शापित हो वो जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे। श्रापित हो वो मनुष्य जो इस व्यवस्था, जो धरती पर प्रभु ने मूसा को व्यवस्था दिया था, उसके अंदर 600-700 कानून थे, 600 या 700 कानून, और लिखा हुआ है कि इस व्यवस्था को कोई तोड़ता है, बल्कि एक भी तोड़ता है। एक दूसरी जगह लिखा है इसमें से एक भी तोड़ता है, वो क्या बन रहा है? बोलो, श्रापित। तो अंदर लिखी हुई व्यवस्था जो हमसे कह रहा है कि हमने गलत किया, हमें गलत किया, तो ये व्यवस्था हमें क्या ठहरा रहा है? ये सिर्फ हमें पापी नहीं ठहरा रहा, साथ में क्या भी ठहरा दिया? बोलो, श्रापित। अगर हम श्रापित है तो हमारे ऊपर कैसे कैसे शैतान के श्राप काम करेंगे। इसलिए धरती में इतनी सारी समस्याएं, सबके जीवन में इतनी सारी समस्याएं चल रही है। एक परिवार नहीं, एक व्यक्ति नहीं है जो खुश है धरती पर, सबके जीवन में इतनी परेशानियां। पिछले दिनों में कोई एक बुजुर्ग आंटी आई और वो मेरी पत्नी से उन्होंने अपने दुख बताए, और जब वो दुख बताए तो उनका दुख बहुत बड़ा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सबका ही दुख उतना ही बड़ा है, क्योंकि धरती में हर व्यक्ति श्राप के नीचे दबा हुआ है। किसी के घर में पैसा है लेकिन शांति नहीं है, किसी के घर में हो सकता है कि लड़के मिले हुए हैं, जिसको भारत में बहुत बढ़िया माना जाता है कि घर में बेटे हैं, लेकिन वो अलग अलग नशों में फंसे हुए हैं, बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, घर में बिल्कुल भी आपस में प्रेम नहीं है। किसी के पास कुछ चीजें हैं लेकिन दूसरी तरफ वो परेशान है। कोई धन से खेल रहा है लेकिन बीमारियां उसके शरीर को छोड़ नहीं रही, क्योंकि सब लोग कैसे हैं? बोलो, श्रापित है, श्रापित है। परमेश्वर से दूर हो गए और धरती पर कैसे जी रहे हैं? श्रापित। हर मनुष्य की स्थिति है मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु ने कुछ ऐसा किया, जब आप
एक बात को समझते हैं तो आपको मदद मिलेगी। पढ़िए रोमियो 6 अध्याय, मेरे साथ है आप। रोमियो 6 अध्याय उसकी 14 आयत को देखिए। रोमियो 6 अध्याय उसकी 14 पद। मैं आपको सब कुछ जो बता रहा हूं सब परमेश्वर के वचनों से खोल खोल के समझाने का प्रयास करूंगा। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, हाँ, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अब यहां क्या लिखा हुआ है? सब मनुष्य पापी है। यहां तक की बात समझ आ गया कि जो भी इस धरती पर आदम से जन्मा है सब पापी है, और जो भी पापी है वो मृत्यु का सामना करेंगे। वो मृत्यु में है, और वो मृत्यु शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु, अनंत मृत्यु में जाएंगे। और फिर ये भी लिखा हुआ है कि धरती पर जितना जीवन उनका चलेगा वो सारा जीवन कैसा है? श्राप में चलेगा। कैसा चलेगा? मनुष्य का जीवन 60 या 70 वर्ष, 70 या 80 वर्ष या 90 वर्ष होता है, लेकिन फल क्या मिलता है? केवल दुख और आंसू। धरती का ये जीवन श्रापों में चलेगा, लेकिन कुछ ऐसा है जो आपको आजाद करेगा इस व्यवस्था में से। और वो क्या है? यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। तुम्हें क्या मिल गया? तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन किसके अधीन हो? अनुग्रह। तुम्हें व्यवस्था से हटा दिया। पहले तुम व्यवस्था के नीचे थे जो तुम्हें पापी ठहराता जा रहा था, अब तुम्हें वहां से शिफ्ट करके परमेश्वर के अनुग्रह, अनुग्रह यानी दया, परमेश्वर का मर्सी, परमेश्वर के इस अनुग्रह के नीचे खड़ा कर दिया। अब तुम्हें सिर्फ अनुग्रह मिल रहा है, और तुम आगे क्या नहीं हो? पापी नहीं हो। ये कैसे हुआ? ये कैसे परमेश्वर ने किया? चलेंगे हम रोमियो 5 अध्याय। आयतों को मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे शब्द अगर कमजोर भी है तो भी आप ध्यान से सुनना, प्रभु आपको समझाएगा, और ये बात समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। रोमियो 5 अध्याय उसकी 18 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड का, एक अपराध, एक मनुष्य का अपराध, मनुष्य छूट गया वहां से। इसलिए जैसा एक अपराध, ठीक है, अंग्रेजी में एक बार लगाइए तब आपको समझ आएगा वहां क्या लिखा हुआ है। Therefore, as through one man's offense, एक मनुष्य के पाप के द्वारा, एक मनुष्य के अपराध के द्वारा। वो एक मनुष्य कौन है? कौन है? सब लोगों को समझ आ गया? आदम। आदम जिसने पहले पाप किया, उसके द्वारा, एक मनुष्य के अपराध के द्वारा। वापस आएंगे हिंदी में। इसलिए जैसा एक अपराध, एक मनुष्य के अपराध के द्वारा सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण सब मनुष्यों के लिए क्या बन गया? दंड। हम सब के लिए दंड बन गया। हम सब पापी बन गए, हम सब पापी ठहरा दिए गए एक मनुष्य की वजह से, आदम की वजह से। तो वहां कुछ और हो रहा है। वैसा ही एक धार्मिकता का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। हालेलुया। लेकिन एक धार्मिकता का काम, और वो एक धार्मिकता का काम पता क्या है? कि सारे मनुष्यों के पापों के लिए परमेश्वर मनुष्य बनकर धरती पर आकर पाप की सजा क्या था? मृत्यु। उस मृत्यु को उस परमेश्वर ने अपने ऊपर उठा लिया। क्रूस पर वो कुर्बान हो गए। हालेलुया। उस एक धार्मिकता का काम के द्वारा, उस एक बलिदान के द्वारा, उनके उस मृत्यु के द्वारा, हालेलुया, सारे मनुष्यों को उसने क्या ठहरा दिया? बोलो, धर्मी ठहरा दिया। तो जब आप उस एक मनुष्य के काम पर विश्वास करते हैं जो हमारे लिए पापों की सजा उठाया, उस पर विश्वास करते ही आप इस आदम के द्वारा जो व्यवस्था आई, और व्यवस्था के नीचे जो आप पापी ठहराए गए, वहां से आपका शिफ्ट हो जाता है और आप परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे आ जाते हैं, और पाप का आप पर प्रभुता। समझ आ रहा है आपको? हालेलुया। तो उस एक मनुष्य यीशु मसीह के कार्यों ने हमें पवित्र ठहरा दिया। मुझे और आपको केवल एक ही चीज करना है कि उस एक मनुष्य ने जो किया, यानी यीशु ने जो किया, उसके कार्य पर विश्वास करें। क्या करें? विश्वास करें। जरा उसकी 19 आयत को भी पढ़िए ब्रदर। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे,
वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। हालेलुया। कई लोग पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर, जब हम सुसमाचार सुनाते हैं ना, तो पता है लोग क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति क्रूस पर आज से 2000 साल पहले मर गए, तो क्या उनके मरने से, उनका पाप का दंड उठाने से क्या सारी धरती के लोगों का पाप माफ हो जाता है क्या? ये कैसी कहानी है? अरे जब एक मनुष्य के पाप करने से हम सब पापी बन गए, तो एक व्यक्ति के मरने से हम सब धर्मी भी तो बन सकते हैं। क्या बात समझ आ रहा है? कई लोगों को ये सुसमाचार समझ में ही नहीं आया, तो वो पता क्या कहते हैं, अरे तुम्हारा भगवान कितना कमजोर है। फेसबुक में बैठ कर कमेंट मारते हैं, तुम्हारा ईश्वर कितना कमजोर है कि ये तो खुद को नहीं बचा पाया। अरे वो खुद को बचाने आया ही नहीं था, वो मरने ही आया था। वो आया ही मरने था, क्योंकि उसकी मृत्यु के द्वारा वो हमारे श्रापों को अपने ऊपर उठा रहा था। हालेलुया। और आपको पता है वो क्यों मरने के लायक था? वो क्यों मृत्यु को अपने ऊपर उठाकर हमें आजाद करने के लायक था? क्योंकि धरती पर एक ही था जो मनुष्यों में से आया ही नहीं। मनुष्यों में से अगर वो भी आ गया होता तो आदम का पाप उसमें भी चलता। वो कुंवारी से पैदा हो गया, इसलिए उसने पाप स्वभाव लिया ही नहीं, वो पैदा ही पवित्र हुआ है। और एक ही मनुष्य था जो व्यवस्था है ना, मूसा का व्यवस्था, परमेश्वर का व्यवस्था जो दिलों पे लगा हुआ है, दिलों पे भी लिखा हुआ है और परमेश्वर के वचन में भी लिखा हुआ है, इसके सामने सब फेल होते जाते थे, कोशिश करते थे, फिर फेल होते थे। एक ही है जिसने व्यवस्था को पूरा किया। उसको उसका हृदय का व्यवस्था भी पापी नहीं ठहराता था, दोषी नहीं ठहराता था। केवल यीशु है जिसने सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया और निष्पाप भी रहा और पाप का दंड भी उठा लिया। उसका इस दंड के कारण विश्वास करने वाले सारे पता क्या हो रहे हैं? धर्मी। बोलो धर्मी, धर्मी। अब धरती के लोगों को देखो कि हम इस बात को समझे बगैर, हम सबको ये बात तो मालूम है, सारे धर्मों में सबको ये बात तो मालूम है कि परमेश्वर को खुश करने के लिए पाप से मुक्ति की जरूरत है। ये तो सबको मालूम है। और हम पाप का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? बाहर से हम चीजें करने में लगे हुए हैं, है ना? कोई कह रहा है कि वहां उस चर्च में जाओ और वहां जाके कैंडल जलाओ। अरे भाई, कैंडल तो बाहर जल रहा है ना, तुम्हारे दिल में थोड़ी जला है। अंदर से तो तुम कैसे हो? अपवित्र हो। कोई कहता वहां जाओ, उस नदी में डूबो। पानी कहां लगा? अंदर गया कि ऊपर? बाहर गया। अब थोड़ा पी भी लो तो भी कोई फायदा नहीं है। अब समझ रहे, आप बाहर से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। किसी को अंदर बहुत बड़ा जख्म हो गया और अंदर पस भर गया, उसको ऊपर से पट्टी लगाते रहे तो क्या उसका पस खत्म हो जाएगा? नहीं, वो अंदर से उसको और खा जाएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि हमें बाहर से कोई ट्रीटमेंट दे दे। धरती पे जितने, मैं सब यहां से बताना नहीं चाहता, आप सोच के देखो क्या क्या में लोग लगे हुए हैं। कोई कहता है ऐसा मत करो, पाप लग जाएगा, वैसा मत। अरे पाप लगना क्या, अंदर से पापी ही हो, अब और कितना लगाना बाकी है। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, सब दिन खाओ, इस दिन मत खाओ। किराए पे मकान देने से पहले पूछते खाते या नहीं। ये खाओगे तो तुम कौन हो? तुम पापी हो। एक दिन मुझसे किसी ने पूछा, हमारे मकान मालिक, आप तो पंडित हो, आप तो खाते नहीं होंगे। मैंने उनको बोला कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जो इंसान के अंदर जाता है उससे वो नहीं पवित्र अपवित्र ठहरता है, जो अंदर से बाहर आता है ना, जो मुंह से मन से जो आता है ना, उससे वो पवित्र और अपवित्र ठहरता है। तो वो मकान मालिक कह रहे, कितनी ज्ञान की बात आपने बोल दिया। मैंने कहा और आओ, मैं और समझाऊंगा। तो आप सोच रहे हैं, ये हमें हंसी आ रही है, लेकिन लोग तो दिल से कर रहे हैं ना, ये सब लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, कैसे ना कैसे ये सब अंदर का चीज धुल जाए। वो कितना कष्ट उठाते हैं। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कितना कष्ट उठाते हैं बेचारे, कितना दूर दूर पैदल चलते हैं, कैसे कैसे परेशानी उठाते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं।
कोई कह देता है ये मत खाओ अब इतने दिनों के लिए, मान जाते हैं, क्योंकि भारत में हम लोग पहले से ही भक्त है। हमें मालूम है कि हमारी आशीषें ईश्वर से ही आएगी, तो हमें जब कोई कह देता है ना कि ये मत करो, तो हम मान जाते हैं। कोई और हमें मूर्ख बनाता और कहता है इतने दिन तक यही रंग का कपड़ा पहनो, हम फिर उसी रंग का पहनते हैं, क्योंकि हम सबके हृदय में पता है क्या है, कैसे ना कैसे छूट जाए इस पाप के दंड से और ईश्वर खुश हो जाए और मेरा घर सही हो जाए। बाहर का इलाज हमें आजाद नहीं कर पाएगा, कोई धर्म हमें आजाद नहीं कर पाएगा। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, बस आंखें खुलने की जरूरत है कि किसी ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप और मैं आदम से हैं, सुनो ध्यान से ये वाली बात, जब तक मैं और आप आदम से हैं तब तक हम क्या है, पापी है। अब चाहे मैं अपने नाम के पीछे पवित्र लगा दूं, जी जो पवित्र है, हमें लगता है कि हमारे नाम के पीछे कुछ लग जाए तो हम बहुत अलग ही हो जाते हैं। इसलिए तो धरती पे इतनी जातियों में हमने बांट दिया। सब बड़े गर्व के साथ अपने नाम के पीछे लगाते हैं टाइटल। सरकार ने मना किया है कि गाड़ियों पर अपनी जाति सूचक कोई शब्द ना लिखे, फिर भी लिखते हैं, है ना। हम जिस जाति के हैं, जैसे उस जाति में होने से आप आदम से बच गए क्या? उस जाति से होने से आप पवित्र हो गए? नहीं, आप जन्मे तो आदम से ही हो ना। भले ही आप किसी भी जाति के हो, किसी भी कुल के हो, धरती के किसी भी जगह से आए हो। हालेलुया। अगर कोई बच्चा पैदा हो गया और उसको एक कमरे में बंद रख दिया कि बेटे से, उससे कहा कि बेटा तू कभी बाहर निकलेगा नहीं, इस पापी दुनिया में आएगा ही नहीं, तू यही, तेरे को खाना है ना, जेल में से नीचे से दे देंगे तुझे, इसी के अंदर रहे। और वो समझ लो किसी को ऐसा रखकर वो 25 साल का हो गया, तो आप उसको बुलाएंगे वो पवित्र है? बोलो ना, कई लोग शक में है, तब भी तो वो अंदर से क्या है? क्योंकि जन्मा किससे है? आदम से। बोलो आदम से, पैदा आदम से हुए हो। पूंछ चाहे कुछ भी लगा लो, असली में पूंछ लगना चाहिए जीजो पापी। ये आपका असली पहचान। लेकिन प्रभु ने पता क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने आदम से शिफ्ट करा दिया। हमारे जन्म की जगह को, हमारा जो वंश चलता आ रहा है ना, वो वहां से खत्म हो गया। क्योंकि बाइबल कहता है एक पुराना आदम था और एक नया आदम भी है, और उस नए आदम का अर्थ है, उस नए आदम का नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह में एक नया वंश शुरू हो गया। अब जो कोई मसीह यीशु में है वो कौन है? वो परमेश्वर की संतान है। जो कोई मसीह यीशु में है वो कौन है? नई सृष्टि है। इसलिए जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं ना, तो बाइबल पता है उसको क्या बुलाता है? नया जन्म। क्या बुलाता है? नया जन्म। जैसे कोई व्यक्ति यीशु के उस क्रूस के उस महिमा को देख लेता है और कहता है प्रभु मेरी धार्मिकता से, मेरी कोशिशों से मैं कभी पाप से मुक्त नहीं हो सकता हूं, मैं तो पाप में उलझा ही जा रहा हूं। हालेलुया। प्रभु आपने वो कर दिया जो मुझे छुड़ा सकता है, जो मुझे आजाद कर सकता है। हालेलुया। अगर हमारी वाली धार्मिकता के अंदर, हमारे अच्छे कामों के हिसाब से हमारी जिंदगी को देखा जाए, तो आप मुझे बताइए आपका जिंदगी का अगर एक ग्राफ बनाया जाए तो वो कैसे रहेगा? किसी दिन आप अच्छे काम करते हो, किसी दिन बहुत ही बुरे काम करते हो, फिर किसी दिन थोड़ा सा अच्छा, फिर कभी बुरा। ऐसे एक भी ऐसा दिन नहीं आएगा जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही चलेगा और आप कह सकते हो कि प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, मैं पवित्र हूं। क्योंकि प्रभु के नजर में मैं और आप सब कौन है? पापी हैं। बोलो पापी हैं। हम आदम से जन्मे हैं तो हम पाप में पैदा हुए हैं, लेकिन धन्यवाद हो जो यीशु मसीह में जन्मता है, उसके जन्म को ही प्रभु बदल रहा है। बोलो जन्म बदल रहा है। इसलिए यीशु ने कहा कि जब तक कोई नया जन्म ना पाए, निकोदिमुस से यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम नए सिरे से नहीं जन्मोगे तुम स्वर्ग का राज्य कभी देखोगे भी नहीं। बोलो देखोगे भी नहीं।
भले ही आप किसी भी घर से हो, भले ही आपने 100 अच्छे काम कर रखे हो, भले ही आप रोज प्रार्थना करते हो, भले ही आप हर दिन चर्च में आते हो, संडे छोड़ो हर दिन आते हो, तो भी अगर आप नए सिरे से नहीं जन्मे हैं, नया जन्म नहीं हुआ। नया जन्म मतलब सिर्फ इतना कि यीशु ने क्या किया, इसके लिए आपकी आंखें खुल गई और आप अब पता क्या कह रहे हैं, प्रभु यीशु मैं आपकी इस धार्मिकता को स्वीकार करता हूं। हालेलुया। कभी कभी हमें लगता है कि परमेश्वर हमें ग्रहण कर रहा है हमारे प्रार्थना की वजह से। हम रोज प्रार्थना करते, क्या आपको ऐसा लगता है? रोज हम प्रार्थना करते हैं, रोज हम बाइबल पढ़ते हैं, रोज हम दूसरों के साथ अच्छे रहते हैं, इसी वजह से प्रभु हमें ग्रहण कर रहा है। आपको लग रहा है ये बात? ये जो आप सोच रहे हो ना कि आप अच्छे हो इसलिए प्रभु आपको ग्रहण कर रहे हो, ये फिर से आप अपने धार्मिकता को लेके जा रहे हो। अपनी वाली धार्मिकता लेकर फिर प्रभु के सामने खड़े हो रहे हो, प्रभु से कह रहे हो देखो प्रभु मेरे काम, इसकी वजह से मुझे ग्रहण करो। और प्रभु पता आपको क्या जवाब देगा? तुम्हारे धार्मिकता के काम मेरे सामने मैले चितड़ों के जैसे। आपको पता है ये मैले चितड़े किसके लिए बताया गया बाइबल के अंदर? जब किसी के पैर में चोट लग जाती है और उसके अंदर जो है ना घाव भर जाता है, उसमें से पस आता है और उसके ऊपर कोई पट्टी बांधी जाती है, हालेलुया, उसमें पूरा पस और खून और गंदगी, क्या उस पट्टी को आप लेकर अपने घर में सजाओगे क्या? नहीं, आप उसको फेंक देते हो, उसको कहते हैं मैले चितड़े। प्रभु कह रहे तुम्हारे धार्मिकता के काम मेरी नजर में क्या है? मैले चितड़े हैं, क्योंकि तुम अंदर से पापी हो। बाहर से तुम गरीबों को खाना खिलाओ, बाहर से तुम प्रार्थना करो, बाहर से तुम ये करो वो करो, लेकिन अंदर से तो तुम पापी हो। जो तुम में से आ रहा है वो पाप में से ही तो आ रहा है। इसलिए आज अपनी धार्मिकता लाना छोड़ दो। जब खुदा के सामने आते हैं तो एक ही चीज कहा करो, प्रभु मैं ग्रहण किया गया हूं, मैं धर्मी बन गया हूं तेरे वजह से। हालेलुया। किसके वजह से? यीशु के वजह से। जब आपकी धार्मिकता ने आपको धर्मी नहीं बनाया, किसकी धार्मिकता ने? यीशु की धार्मिकता ने आपको धर्मी बनाया, तो एक बात मुझे बताइए कि ये धार्मिकता कभी कम हो सकती है? आप फिर दोबारा पापी हो सकते हो? है? मुझे बताइए, आपकी धार्मिकता ने तो आपको पापी नहीं, आपको पवित्र नहीं बनाया, उसकी धार्मिकता ने आपको पवित्र बनाया है। तो अब आपके जीवन में कोई कमी हो गई, आपके जीवन में कोई गलती हो गई, तो क्या उसके बाद से आप धर्मी बनना छोड़ दिए? क्या आपकी धार्मिकता चली गई आपके ऊपर से? जब तक आप अपनी वाली धार्मिकता में चलोगे ना, तो आपको लगेगा मंडे को मेरा रिश्ता प्रभु के साथ सही था, ट्यूसडे को मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, तो आज मेरा रिश्ता कैसा है? खराब है। और वेडनेसडे को मेरे मुंह से एक झूठ निकल गया, तो आज तो बिल्कुल ही रिश्ता बेकार है। थर्सडे को आप फिर मैं रिवाइवल मीटिंग बाइबल स्टडी में गया, दोबारा घुटनों पे आकर समर्पण, आज फिर से क्या हो गया? रिश्ता ताजा। फ्राइडे को मैं अपने पत्नी के साथ झगड़ा, आज रिश्ता फिर से। आपका ऐसा ही चलता रहेगा, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे यही चलता रहेगा, और दोष भावना से आप बाहर ही नहीं आ पाओगे। आज पहचान जाओ कि वो आपको आपकी धार्मिकता से नहीं स्वीकार करता, वो केवल यीशु की धार्मिकता से स्वीकार कर रहा है। हालेलुया। क्या आपने यीशु पर विश्वास किया है? क्या आपने उसकी धार्मिकता को स्वीकार किया है? क्या आप उसकी धार्मिकता में रोज चल रहे हैं? हालेलुया। तो आप उसकी नजर में सदा धर्मी है। बोलो धर्मी है। ये जो अंदर से आरोप लग रहा है ना, वो खुदा नहीं आरोप लगा रहा, वो आरोप लगाने वाला शैतान है। किसी को समझ आ रहा है? वो आरोप लगाने वाला कौन है? हम शैतान की बातों में आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि अरे मैं आज मेरा रिश्ता प्रभु के साथ ठीक नहीं है, आज मैं पवित्र नहीं हूं। उसी टाइम कोई हमसे कहता है कि ब्रदर सिस्टर वो देखो वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, एक बार इसके लिए प्रार्थना कर देंगे। तो आपके अंदर तो वैसे ही आप परेशान है, प्रभु अभी तो मैं ठीक। हम कहते 3 दिन के बाद आना, उपवास रख के तैयारी करके फिर दुष्ट आत्मा निकालूंगा। अरे मेरे भाई, आप और मैं सदा धर्मी हैं। हालेलुया। आप और मैं सदा, अगर आपने उसको ग्रहण कर लिया, कितने लोगों ने उसको ग्रहण किया है, कितने लोगों ने उसको स्वीकार किया है?
आपके धार्मिकता के काम से नहीं, उसकी धार्मिकता के वजह से। कितना अद्भुत अनुग्रह है ना ये। ओहो, उसने हमें धर्मी ठहरा दिया। आपका हृदय कितना आभारी होना चाहिए। हालेलुया। पता है ऐसे कैसे हुआ? इसके पीछे का सीक्रेट क्या था? प्रभु ने किया कैसे ऐसे? आपको पता है यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो वो ना केवल आपको नया जीवन देने के लिए आए, बल्कि आपको मारने के लिए भी आए। किसी ने सुना? दर्शन आंटी ने सुना ही नहीं। यीशु मसीह इस धरती पर आए तो वो ना केवल आपको नया जीवन देने आए, बल्कि साथ में आपको मारने के लिए भी आए। ये आप किसी को बता देंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। यीशु मसीह मारने के लिए आए? बिल्कुल मारने के लिए आए। पता किसको मारने के लिए आए? वो जो आदम से पैदा हुआ है ना, जब तक वो मरेगा नहीं तो फिर वो जिंदा कैसे हो सकता है? हालेलुया। आपको ये बात समझ आना चाहिए। तभी पौलुस कहता है कि जब मैं यीशु पर विश्वास करता हूं कि वो क्रूस पर मेरे लिए मरा, जब उसकी गहराई आप समझते हैं ना, तो आप पता क्या कर रहे हो? आप भी अपने उस पुराने व्यक्ति को यीशु के साथ मार रहे हो। इसलिए पौलुस कहता है कि अब मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। कहां लिखा हुआ है? गलातियों तक सही है ब्रदर, आगे बताओ। गलातियों 2:20, करेक्ट। 2:20 में लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर। ये कब हुआ? जिस दिन आप यीशु पर सचमुच उसकी बलिदान को समझ जाते हो। मैं प्रार्थना करता हूं आज कम से कम सबकी आंखें खुल जाए। ये कोई धर्म नहीं है कि आपने पीछे पीछे बोल दिया। मेरे पीछे बोलो, आज से मैं यीशु को अपना प्रभु। ये रेपिटेशन से, ये तो तोता हो गया ना। तोता पिछली बार बोला था मैंने, कब बोला था तोता? मैं किसी घर में गया था, वहां पर एक तोता था और उन्होंने बताया कि ये क्या करता है? बातें। अरे तोता बात नहीं करता है, प्लीज। तोता बात नहीं करता है, तोता केवल रिपीट करता है। हम कई बार तोते बन के बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आया, छुटकारा होना है बस कैसे भी। हे प्रभु यीशु मैं पापी हूं। अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं पापी हूं, फिर भी बोल रहे हैं मैं पापी हूं। लेकिन जिस दिन आपको समझ आए ना कि मैं पापी हूं, कब से पापी हूं? जब से जन्मा हूं तब से पापी हूं। इस पाप के बोझ के अंदर मैं चलता रहा। मैंने धार्मिक विधियां पालन किया है, मैंने वो किया, ये किया है, वहां गया, यहां गया, लेकिन उससे मेरा पापों में से मुक्ति नहीं हुआ। मैं उसके पीछे गया, उनके पीछे गया, ये सब पूरा किया, ये व्रत भी रखा, वो व्रत भी रखा, कितने दिन की पूजा भी किया, ये भी किया, वहां भी गया, सब जगह गया, मोमबत्ती भी जला लिया, लेकिन फिर भी मैं क्या हूं? पापी हूं, क्योंकि मैं अंदर से पापी हूं। लेकिन एक दिन मेरी आंखें खुल गई कि मैं तो पाप से आजाद हो ही नहीं सकता। बस जीवन भर इस धर्मों के चक्कर में घूमता रहूंगा, लेकिन कभी आजाद नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है इस पाप में से बाहर आने का। और पाप की वजह से मेरे ऊपर मृत्यु है, और उसके बाद मेरे ऊपर अनंत मृत्यु भी आ रहा है, और शैतान का राज मेरे ऊपर चल रहा है। लेकिन किसी ने इस पाप का दंड ले लिया, और जो ले लिया वो क्रूस पर मरा। वो क्रूस पर मरा, वो बलिदान हो गया। उसका बलिदान आसान नहीं था, उस पर कोड़ों की मार पड़ी। जब वो हर बार ही कोड़ों की मार ले रहा था, वो मेरे श्रापों के लिए, बीमारियों के लिए मार ले रहा था। हर बार ही जब उसके शरीर में से मांस फट रहा था, हालेलुया, वो उसके लिए नहीं, उसके पापों से नहीं, पापों के लिए नहीं उस पर मार पड़ रही थी, वो मेरे पाप और श्रापों की मार पड़ रही थी। हालेलुया। जब उसके दोनों पैरों को कील पर ठोक दिया, क्रूस पर दोनों पैरों को रखकर कील ठोक दिया। वो उसके पांव गलत चले थे इसलिए नहीं कील ठोके गए थे। वो मैं जो अपने 30 की उम्र तक, 40 की उम्र तक, 45 की उम्र तक, 15 की उम्र तक मैं जो पाप में चला, उसके बदले उसके पैरों पर कील ठोकी जा रही थी। उसके हाथों को रखकर जब दोनों हाथों पे कीलों की मार पड़ी, कील पर उसको लटका दिया, तो मेरे हाथों के बुरे कामों के लिए उसके हाथ पर कीलें ठोकी गई, क्योंकि वो तो पवित्र था। जब उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उस पर भी लोगों ने मारा, और ये कांटे जाकर उसके सर पर घुस गया और खून धार धार बहा। तो मेरे मन के गलत विचारों के पापों का दंड उसके सर पर दिया जा रहा था।
उसके ऊपर जब लोग थूक रहे थे, हालेलुया, वो उसके गुनाहों की वजह से नहीं, मेरे पापों का अपराध। और जब मैं उस दर्द को, उस प्रेम को, जो क्रूस, जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान था, जो सिंहासन पर बैठा हुआ था, वो मुझसे इतना मुझसे इतना प्यार किया कि स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आकर मेरे लिए 3 किलो पे लटक गया। जब मैं उस प्रेम को पहचान कर कहता हूं, यीशु तू मेरा प्रभु है, तो आप पता क्या कर रहे हो? आप भी उस पुराने मनुष्य को, आप भी उस पापी मनुष्य को, आपके उस पाप से भरे हुए स्वभावों को आप यीशु के साथ क्रूस पर लटका रहे हो। जरा देखो, उस क्रूस पर आप भी मर गए, क्योंकि वो आपकी जगह मर रहा था। वो आपको, आपके उस पुराने व्यक्ति को भी मार दिया। हालेलुया, ये होता है उद्धार पाना। लेकिन बात वहां खत्म नहीं हुई। वो मर गया और उसके बाद उसको कब्र में रख दिया गया। तो आप भी साथ में अपने पुराने स्वभावों को लेकर आप भी कब्र में चले गए। वो सारे पाप, वो पाप का जीवन, पुराना मतलब कुछ पुराना नहीं, जो भी आपका पाप का जीवन है सब लेकर आप भी कब्र में चले गए, आप भी दफना दिए गए। लेकिन जब वो जी उठा, आप में से कुछ नया जी उठा। आदम वाला मर गया, जो आदम से आया था ना, वो मर गया। और जब वो जी उठा है ना, तो नया आदम से कोई जी उठ गया। इसलिए बाइबल कहती है, तुम जो मसीह यीशु में है वो कौन है? नई सृष्टि। हालेलुया। बोलो, वो पुराना वाला पूछ की अब मुझे जरूरत नहीं है, कुछ नया बन गया हूं मैं, नया बन गया हूं। आप ईसाई नहीं बने। आप मर के जब जी उठे तो आप ईसाई नहीं बनते। आप पता क्या बनते? आप नई सृष्टि बनते। चिपकाना चाहते हो गाड़ियों में, मन करता है, चिपकाओ नई सृष्टि। हालेलुया। टाइटल रखना चाहते हो अपने लिए, विजय नई सृष्टि। जीजो पापी से जीजो नई सृष्टि। किसी को खुशी नहीं हो रही क्या? जिनको समझ आ रहा है वो तो आनंदित हो रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही तो हम बपतिस्मा में दिखाते हैं। कई लोगों को लगता है बपतिस्मा का मतलब ईसाई धर्म में आ जाना। क्या है? ईसाई। जैसे ही बपतिस्मा लेते तो हम ईसाई धर्म में आ गए। मेरे प्रियो, एक तो पहली चीज तो ईसाई धर्म यीशु ने बनाया ही नहीं है। कब तक इस बेवकूफी को बोलते रहोगे? यीशु मसीह का ऐसा एजेंडा होता तो वो स्वर्ग में बैठे बैठे कर देता। उसको यहां आके मरने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूरा कंट्रोल तो उसके पास है। और दूसरी बात, आपको यह समझना है कि वो आपको ईसाई धर्म में नहीं जोड़ रहा है, वो आपको नई सृष्टि बना रहा है। वो आपको नई सृष्टि बना रहा है, एक नया व्यक्ति बना रहा है। हालेलुया। एक नई शुरुआत आप में दे रहा है। आप प्रभु की संतान बन के जी रहे हैं। कितना अद्भुत बात है ये। पवित्र आत्मा मेरी मदद करो, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करो। हालेलुया, हालेलुया। जब आप बपतिस्मा लेते, पता क्या, हमें बपतिस्मा की बात कर रहा था, तो बपतिस्मा में हम क्या होते हैं, हम इसी बात को घोषणा करते। तो उनको लगता है बपतिस्मा लेने का मतलब ईसाई धर्म में जुड़ना है। कैंसल, ईसाई धर्म में जुड़ना नहीं है। जो आप विश्वास कर रहे हो ना, क्रूस पर वो मेरे लिए मारा गया, मैं भी उसके साथ मर गया, मैं भी उसके साथ गाड़ा गया और मैं भी उसके साथ जी उठा, ये आप एक्शन में सिर्फ बपतिस्मा में दिखाते हो। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि बपतिस्मा का अर्थ यही होता है। अब कई लोगों को ऐसा लगता है, अगर मैं बपतिस्मा ले लूंगा फिर मेरे से गलती हो जाए। किसने बोला आपसे गलती नहीं होगी? आप कौन सी वाली दुनिया में जाना चाहते हो? बपतिस्मा लेकर नहीं गलती होने वाली दुनिया? फिर तो आपको यहां मरना पड़ेगा। बपतिस्मा लेते ही मर जाओ, फिर आप वहां जाओगे जहां पे फिर कभी गलती। तो लोग इसी से रुके रहते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद फिर गलती हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर गलती होगी, एक नहीं हजारों बार होगी। लेकिन आपके पास कुछ और है जो आपको मदद करता रहेगा। हालेलुया। और उसका नाम है पवित्र आत्मा।
बस आपको उस गलती में जीने की चाहत नहीं होनी चाहिए। उस गलती से बाहर उठने के लिए आपके अंदर एक गहरा आग्रह होना चाहिए। और हर बारी जब कमी हो जाती है तो उसके सामने चले जाना, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तुम अपने पापों को अंगीकार करते हो, वो सामर्थी और धर्मी है कि तुम्हारे हर एक पापों को धोकर, तुम्हारे हर पाप को धोकर शुद्ध करता है। कितना अद्भुत बात है ये। पुराने नियम में पता है जब लोग बलि चढ़ाते थे, क्यों बलियां प्रभु ने दिया? ताकि उनको ये समझाएं कि यीशु मसीह के बलिदान का क्या महत्व, इसलिए बलियों को प्रभु ने चलने दिया। हर बारी जब वो बलि चढ़ा रहे थे, हर बारी वो घोषणा कर रहे थे कि मेरे पाप का दंड किसी को दिया जा रहा है, मेरे पाप का दंड है और वो दंड मृत्यु है। ये लो जानवर की मृत्यु कर दी। लेकिन वो जानवर का मृत्यु किसी भी व्यक्ति के पाप को धोकर शुद्ध नहीं कर सकता था। वो केवल कवर कर सकता था। कवर मतलब जैसे ये दंड मुझे मिलना चाहिए तो ये दंड इसको दे दिया, तो मैं तो अभी भी क्या हूं? पापी। लेकिन इसकी मृत्यु के वजह से, इस जानवर के मरने की वजह से प्रभु ने अभी मुझे छोड़ दिया। जैसे होता है ना, कवर कर दिया। क्या कर दिया? क्या सबको समझ आ रहा है? मेरी बात समझ आ रहा है? मैं सरल करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह के बलिदान की ताकत देखो कि वो तुम्हारे दंड को कवर नहीं कर रहा है, तुम्हारे ऊपर के पाप की सजा को कवर नहीं कर रहा है। वो पता है क्या कर रहा है? वो तुम्हें धोकर शुद्ध कर रहा है। बोलो, धोकर शुद्ध कर रहा है। हाँ, आप धोकर शुद्ध हो रहे हो। इसलिए जब आपसे कमी हो जाती है ना, तुम कमियों में मत जियो। आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए, प्रभु मुझे इस कमी में नहीं जीना, मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैं तेरे सामने जाता हूं। मनुष्यों के साथ है तो मनुष्यों के सामने भी जाओ, परमेश्वर के साथ है तो परमेश्वर के सामने जाओ और उससे कहो कि प्रभु मेरे जीवन के इस पाप को मैं अंगीकार करता हूं, मेरे से गलती हो गई, मैं अंगीकार करता हूं और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर, आप मेरे लिए क्रूस पर मरे हैं। प्रभु मैं अपने उस पाप के लिए पश्चाताप करता हूं, मैं रिपेंट करता हूं। रिपेंटेंस का मतलब सिर्फ सॉरी फील करना नहीं है। कई बार हमें लगता है कि रिपेंट का मतलब मुझे हर बारी सॉरी फील, और ये सॉरी फील के चक्कर में हर बारी हम बस सॉरी फील कर रहे हैं। रिपेंट का मतलब क्या है कि आपके अंदर एक इच्छा आ गई, अब मैं ये इस रास्ते पे चल रहा था, मैंने अपना रास्ता मोड़ दिया। रिपेंटेंस का मतलब मन फिरा होता है। क्या होता है? मन फिरा, मन को फेर देना। आप ये कह रहे हो कि प्रभु अब मैं इस कमी में जीना नहीं चाहता, मुझे क्षमा करो, पवित्र आत्मा मेरी मदद करो। जब वो प्रार्थना दिल से आती है तो पता क्या होता है? तुम्हारे पाप धोकर शुद्ध हो जाते हैं, तुम फिर से शुद्ध हो जाते हो और तुम फिर से उस जगह पर आ जाते हो पहले जैसा पवित्र, स्वीकारा। हालेलुया। अभी भी कई लोगों के चेहरे पे खुशी नहीं है। आपको सबसे पहले इस पाप बोध में से बाहर आना पड़ेगा। यू आर राइचियस, आप धर्मी हो, आप धर्मी हो। बोलो, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं। हालेलुया। मैं स्वीकारा गया हूं, मैं पवित्र हूं। कोई आपसे आके पूछेगा अरे तेरे काम तो सही नहीं है, तो आप उससे कहना भाई तेरे काम, मेरे काम की वजह से थोड़ी मैं धर्मी हूं। मेरे काम की वजह से मेरी धार्मिकता होती तो मैं तो कब का पाप में मरा पड़ा होता। ये तो यीशु मसीह की धार्मिकता है, उसकी वजह से मैं धर्मी हूं, मैं नया जन्मा हूं। ओह, प्रभु हमें फिर आजाद कर देता है उन सारे चक्करों से। बाहर से धो, नदी में डूबो, पहाड़ चढ़ो, ये करो, वो करो। हालेलुया। इन सब से आजाद कर दिया और प्रभु ने हमें एक रिश्ते में जोड़ दिया, बाप और बेटे के रिश्ते में। और वो हमें देख कर कहता तुम कौन हो? धर्मी। बोलो, धर्मी, 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 धर्मी। हालेलुया। इसलिए जिन्होंने यीशु को ग्रहण कर लिया, उनको अगला कदम क्या लेना चाहिए? बपतिस्मा लेना चाहिए। अगला कदम बपतिस्मा लेना चाहिए। प्रभु को ग्रहण कर लिया। अगर ये बात सच में आपको समझ आ गया तो आप किस लिए बपतिस्मा से रुके हो? किस वजह से रुके हो? क्योंकि जब तक आप प्रभु में नए नहीं जन्मेंगे, आप उस पुराने राज्य में हो और पापों और श्रापों में ही हो। हालेलुया। क्या आपको समझ आ रहा है?
अगर आपको समझ आ गया और आपने सच में यीशु को ग्रहण कर लिया, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? बोलो बपतिस्मा। बपतिस्मा होना चाहिए, क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम इसी चीज को तो ऐलान कर रहे हैं। हालेलुया। 1 मिनट के लिए आ सकते हो या कोई और आ जाए, इनको लाने से। क्रिस आ जाओ। अरे थोड़ा जल्दी आओ जवान भाई। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो होता क्या है? पानी में हम नीचे जाते हैं। जाओ, पानी में नीचे जाते हैं और पानी में से ऊपर आते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ वही है जो आपने उद्धार के समय समझा कि अब यीशु के साथ मारे गए, गाड़े गए और यीशु के साथ चिल्लाए गए। बाइबल कहती है, रोमियो 6 अध्याय के अंदर देखो, जाके बैठ जाओ। रोमियो 6 अध्याय के अंदर देखो। हालेलुया। अगर आप यीशु के साथ मारे गए और गाड़े गए, 7वीं आयत को देखिए, 6 अध्याय की 7वीं आयत। क्योंकि जो मर गया। चलो 3री आयत से लेके पढ़ो तक आपको बात समझ आए। सब मेरे साथ ही होना चाहिए। और सब लोग अपनी बाइबल में देखो, जिनके पास बाइबल नहीं, यहां देखो 3री आयत से लेकर। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते भाइयों बहनों? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने। कई लोग मनन कर रहे हैं। जब मैं इतना प्रचार कर रहा हूं तब भी कई लोग मनन कर रहे हैं। वो नहीं, वचन को नहीं मनन कर रहे, कहीं और ही मनन में खोए हुए, आंखें बंद कर कर मनन कर रहे। ये भी धार्मिक काम हो जाएगा। मैंने आपको यहां पर मेडिटेशन में बिठाने के लिए नहीं बुलाया है। पड़ोसी को बोलो जगे रहो। जो भी अपने पड़ोसी से प्यार करता है उसके कंधे पे हाथ रख के बोलो जगे रहो मेरे भाई, जगे रहो। आप इन बातों को समझेंगे नहीं, फिर आप बाद में आकर बस प्रार्थना करवाने में आपकी रुचि है, तो आप कब तक ऐसे वाली स्थिति में रहोगे? मैं आपको उससे भी बड़ा कुछ बता रहा हूं। जब आपको समझ आए ना कि आप कितने धर्मी हो, तो आपको यह समझ आएगा कि पास्टर जी मुझसे ज्यादा धर्मी नहीं है। ये सीक्रेट आपको समझ आ जाएगा कि पास्टर जी मुझसे ज्यादा धर्मी नहीं है। जितना पास्टर जी धर्मी है उतना मैं भी, क्योंकि पास्टर जी की कोई अपनी धार्मिकता नहीं है। उनकी भी धार्मिकता यीशु से आई है और मेरी भी धार्मिकता। तो ऐसा नहीं है कि पास्टर जी की प्रार्थना प्रभु ज्यादा सुनेंगे और मेरी कम सुनेंगे। नहीं, जितनी उनकी सुनते उतना मेरी भी सुनते। बस इतना ही फर्क होगा कि उनको या कोई भी प्रभु के जन जिनकी आंखें थोड़ा ये सब सत्य के लिए खुल गया ना, उसकी प्रार्थना में एक अधिकार आ जाता है, क्योंकि उसको समझ आ गया तो उस लेवल पे बातें करता है। आप भी उतना ही धर्मी हो, बस आपकी आंखें थोड़ा और खुलने की। सबसे पहले इस बात के लिए खुल जाओ, आप कौन हो? धर्मी है। धर्मी, आप धर्मी है। बोलो धर्मी है। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का। ओहो, इस बपतिस्मा का इनाम क्या है? क्या नाम है? अच्छा पास्टर जी, हमें तो पता नहीं था। यीशु मसीह आपको सिर्फ जिंदा करने नहीं आए, मारने भी आए। क्योंकि जो बपतिस्मा आप ले रहे हो उसका नाम ही क्या है? ओह, अगर हमें पता हो तो हम कभी नहीं जाते। अरे वहां जाके ही तो फायदा हुआ है। अगर तुम सच में मरे थे ना, तो आज यीशु की जिंदगी में जी रहे होंगे। ओहो हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। ये मृत्यु का बपतिस्मा है। और देखिए, अतः सबका ध्यान यहां है। हिंदी पढ़ना आता है, सबका ध्यान यहां रहे। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हम उसके साथ गाड़े गए। और ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाह। हालेलुया। तुम आदम में मर गए। पुराना आदम तुम्हारा मर गया। उस पुराने आदम जो तुम्हारे अंदर था ना, उसकी मौत हो गई और तुम नया आदम यीशु मसीह में जिलाए गए। हालेलुया। जब आप बाहर आए तब से लेकर आप नई सृष्टि बन गए। ओ, कितना अद्भुत बात है ये। अब तुम बस नए जीवन की चाल में चलना है। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं। क्या आप उसके साथ क्रूस पर मरे हैं? जिनको समझ आया उनसे पूछ रहा हूं,
क्या आप यीशु की मृत्यु को, उसकी महत्व को समझकर क्रूस पर उसके साथ मरे हैं? तो आगे की गारंटी देखो। तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट तो जाएं। निश्चय उसके जी उठने में भी चलोगे। हालेलुया। तो निश्चय तुम उसके जी उठने की आशीष अनुभव करोगे। और जी उठने की आशीष पता क्या है? पाप पर अब तुम्हारा कोई प्रभुता। अरे पुराने वाले पर प्रभुता था, मेरे ऊपर अधिकारी नहीं है। पास्टर जी छूटता नहीं है। अरे भाई छूटेगा, बस आंखें खोलने की जरूरत है कि उसका तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं है। यू आर प्रेशियस। हालेलुया। और आपको पता है पाप के हर परिणाम का तुम पर प्रभुता नहीं है। पाप का परिणाम बताओ? श्राप, बीमारियां, गरीबी, जितने भी आप गिन गिन के बताओ, इनमें से किसी का भी आप पर प्रभुता। ये कौन उसको बताएगा? इस शैतान को कौन बताएगा? आपको बताना पड़ेगा। आप फिर भी आकर कहते हो ना, पास्टर जी ये छोड़ नहीं रहा, पास्टर जी ऐसा हो रहा है। तो पास्टर जी बस पता क्या करते हैं? बस यही करते कि उनको समझ आ गया कि ये खुदा की बेटी है, इस पर शैतान का प्रभुता नहीं है। तो उस शैतान से बोलते चल छोड़, इसके जीवन को छोड़ के निकल, बीमारी इसके जीवन को छोड़ के निकल, क्योंकि ये प्रभु पर विश्वास करती है, छोड़ के निकल। उनके बोलने से प्रभाव वहां होगा। लेकिन जब आप फिर वापस जाएंगे, क्योंकि आप अभी भी इस बात को समझे नहीं ना, तो थोड़ी देर में फिर वो आ जाएगा, फिर वो विचार आएंगे, फिर वो पाप स्वभाव आएगा, फिर वो बीमारी आएगी। तो हर बारी आप यही चक्कर लगाते रहोगे। पास्टर जी, पास्टर जी, मेरे को जिंदा रहने के लिए छोड़ दो। नहीं, अब आप समझो, जिस रेवलेशन में पास्टर जी ने बोला ना, जो उनको प्रकाशन मिला, उसमें उन्होंने बोला कि ये प्रभु की बेटी है, इस पर बीमारी तेरा अधिकार नहीं है, इस पर शैतान तेरा अधिकार नहीं, इसलिए दुष्टात्मा अधिकार नहीं है, गलत विचारों अधिकार नहीं है। वही रेवलेशन में आप खड़े होकर डांट दो और कहो चल शैतान बाहर निकल, बीमारी चल जा, क्योंकि मेरे ऊपर पाप और उसके अधिकारों का कोई प्रभुता। ये एक प्रकाशन है, ये बस आंख खुलना है। इसमें जैसे आप इसमें इसको समझ जाते हैं ना, तो आपका लेवल यहां से यहां आ जाता है। इसको कहते हैं आत्मिक बढ़ोतरी। ये नहीं कि रोज बाइबल पढ़ रहे, कुछ भी पढ़ ले, उसमें जो लिखा उसमें कुछ नहीं पता। रोज मैं 3 अध्याय पढ़ रहा। अरे 3 अध्याय पढ़कर अभी भी तो पुराने आदम में ही हो ना। तुम 3 मत पढ़ो, तुम 1 आयत पढ़ लो बस। लेकिन जब तुम्हें वो 1 आयत समझ आ जाए ना, तो तुम यहां से यहां आ जाओगे। फिर अगली बार बीमारी को देखकर के आ गया तू, कोई अधिकार, बोलो कोई अधिकार नहीं है। पाप स्वभावों का अधिकार नहीं है। कई लोगों के फेवरेट गाने भी है, बार बार गिर जाता हूं। ऐसा कोई गाना है ना? कौन सा है ब्रदर, आप बताओ। उनको याद नहीं आता, अंताक्षरी में हमेशा हार जाते हैं। एक बार हम यहां से अजमेर तक गए, बहुत साल पहले जब कलीसिया शुरू किया था ना, तो 5-6 लोग थे। मैं बहनों को लेके जा रहा था। अजमेर में जो है एक बहनों की सभा हो रही थी, तो विजय ब्रदर ने कहा अजमेर तो मेरा घर है, फ्री में मैं भी चला जाऊंगा। तो वो भी मेरे साथ इको में, उस समय इको थी मेरे पास, इको में वो भी बैठ गए। फिर मैंने कहा कि 8 घंटे जाना है तो चलो अंताक्षरी खेल लेते हैं। सब कहेंगे अच्छा पास्टर जी ये भी खेलते हैं आप? तो हमने 2 टीमें बांटा। मैंने साथ में विजय ब्रदर को रखा। मैं तो कहा ये तो गाते रहते, इनको तो गाना आता होगा। एक भी गाना नहीं आता। जब बोल रहे कहां से गाओ ब्रदर, तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो जो भी है ना सब अभिषेक में ही है, स्टेज पर आने के बाद ही है, समझ जाओ आप। अच्छा कौन सा गाना, मैंने गलत व्यक्ति से पूछ लिया है ना। एक गाना है, मैं बार बार गिरता रहता हूं। अरे तुम क्यों बार बार गिरते रहते हो? जिस दिन तुम मुड़कर बोलोगे ना कि मैं यीशु की संतान हूं, मैं गिरने के लिए नहीं, मैं जय में चलने के लिए बुलाया गया हूं। और शैतान बस कर, क्योंकि अब मैं उस पाप स्वभाव में हुई नहीं जिसके अंदर मैं आदम से पैदा हुआ था। अब मैं मसीह में पैदा हो गया हूं। हालेलुया।
जिस दिन आप अधिकार इस्तेमाल करने लगोगे ना, उस दिन ये बार बार गिरना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हम अंश अंश करके बदलते जा रहे हैं। पहले तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं था। तुम असहाय अवस्था में पड़े होकर तुम पुकारते थे कि कौन मुझे इस पाप में से छुड़ाएगा। रोमियो 7 अध्याय पाप के अंदर मनुष्य की अवस्था बताता है कि हम पुकारते थे, कौन मुझे इस पाप रूपी देह से आजाद कर सकता है। लेकिन 8वें अध्याय में आते ही पौलुस की भाषा बदल जाती है और पौलुस कहता है, अतः जो मसीह यीशु में है, हालेलुया, वो पाप के उस बंधन के अंदर। 8 का पहली आयत है ना, एक बार पढ़िए। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उनके दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो अब शरीर के अनुसार नहीं बल्कि किसके अनुसार चलते हैं? आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो 7 अध्याय में यही पौलुस पुकार के कह रहा है, कौन मुझे पाप स्वभाव से मैं बाहर आना तो चाहता हूं, लेकिन पढ़ना आप जाके सब मैं संघर्ष बता रहा है। जो मैं करना नहीं चाहता वो मैं करता हूं, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पाता हूं। ये सबका हालात है, क्योंकि पाप स्वभाव में बाहर नहीं आने दे रहा है। उसने हमें गुलाम बना लिया। लेकिन आप जब यीशु के साथ मर गए, उस पापी को आपने मार दिया। किसको मार दिया? पापी को मार दिया। तो अभी जो जी उठा है ना, वो पापी नहीं है। अब जीजो पापी नहीं है, विद्यानंद पापी नहीं है। अब आप नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि। रेवलेशन जा रहा है कि आपके अंदर प्रकाशन जा रहा है, आप नई सृष्टि है। उसके साथ का आपका नाता टूट गया, और जब आप नई सृष्टि के अंदर है तो अब आप व्यवस्था के नीचे नहीं है जो पाप को बल देता था। अब आप व्यवस्था के नीचे नहीं, आप किसके नीचे है? अनुग्रह के नीचे है। उस आयत को दोबारा पढ़िए। तो पहले मैंने बोला था तब आपको शायद समझ में नहीं आया। 6 का 14 पढ़िए, रोमियो 6 का 14। और सब लोग ध्यान से देखना, ठीक है? ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये समझ आना ही काफी है। काफी चीजें चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ में। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। पाप की प्रभुता तुम पर, अपना नाम लगा के इस बात को घोषणा करो, गुलशन बहन, सारे भाई बहन सब लोग। तब मुझ पर पाप की प्रभुता नहीं तब मुझ पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। एक बार बोलो ना, कस के बोलो इस बात को, मुझ पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि मैं व्यवस्था के अधीन नहीं हूं। वो जो हृदय के अंदर व्यवस्था लिखी हुई है, वो जो मूसा की व्यवस्था है, इसके अधीन नहीं, वरन अब मैं किसके नीचे आ गया? अनुग्रह के नीचे आ गया। इसलिए तो इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय के अंदर परमेश्वर का आत्मा कहता है कि किसी भी वक्त अब्बा पिता पुकार कर उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने तुम आ सकते हो, ताकि उचित वक्त पर तुम्हें क्या मिले? अनुग्रह मिले। एवरी टाइम यू कैन कम देयर, क्योंकि वो अनुग्रह आपके ऊपर बह रहा है। उसकी दया हो क्रूस से क्या बह रहा है। ये हमारा कितना बर्डन लिफ्ट कर देगा ना, ये बात समझना हमारा जिंदगी को कितना आसान कर देगा कि अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है स्वीकारे जाने के लिए। यीशु की मृत्यु के साथ मैं एक चीज भी जोड़ नहीं सकता हूं, नहीं जोड़ सकता हूं, नहीं जोड़ सकता हूं, क्योंकि यीशु की मृत्यु काफी है, उसका बलिदान काफी है। He has fulfilled everything, सब कुछ पूरा कर दिया। अब यीशु के बलिदान के साथ साथ मैं अच्छे काम कर रहा हूं, इसलिए नहीं हूं प्रभु की संतान। सुनो ध्यान से, यीशु के बलिदान पर विश्वास करने के साथ साथ मैं अच्छे काम कर रहा हूं, इसलिए नहीं हूं मैं प्रभु के संतान। मैं कुछ करूं या ना करूं, अगर मैंने यीशु के बलिदान समझ लिया तो मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं धर्मी हूं, क्योंकि यीशु की धार्मिकता ने मेरे कल के पाप को, मेरे आज के पाप को और मेरे आने वाले पापों को भी क्षमा कर दिया है। हालेलुया। बस मुझे उसके साथ, ये जो दोष आरोपण है ना, ये शैतान कर रहा है, मुझे बस यीशु के सामने जाने की जरूरत है बस, और अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाकर उस अनुग्रह को मांगो जो आपको वक्त पर जरूरत है। हालेलुया। कितने सारे लोग इस परमेश्वर की दया के साथ चीजें जोड़ते हैं,
परमेश्वर की दया प्लस मैं गहने उतारूं, तब प्रभु मुझे स्वीकार करता है। परमेश्वर की दया के साथ मैं गहने उतारूंगा तो प्रभु मुझे स्वीकार करेगा क्या? मेरे गहने पहनने से और गहने उतारने से क्या प्रभु मुझे स्वीकार करता है क्या? परमेश्वर की दया के साथ अब से लेकर मैं वाइट ही वाइट पहनूं। प्लस हमें हमेशा क्या चाहिए? हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे कुछ नहीं चाहिए। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कुछ तो प्लस में चाहिए होगा, कुछ भी नहीं चाहिए। ये वो जगह है जहां पर आप जैसे हैं वैसे उसने आपको ले लिया, गोद ले लिया। परमेश्वर की संतान, प्रभु की स्तुति करो। आप यीशु के कारण गोद ले लिए गए। हालेलुया। इसमें अब कोई प्लस 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 नहीं चाहिए कि मैं ये भी करूंगा। कोई हमें बैठ के समझा भी दो ना कि यीशु का बलिदान, अब उसके बाद तुम्हें ये नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं चलना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, फिर तुम्हें प्रभु स्वीकार करेगा। नहीं, मुझे गलत मत समझना। हमें पाप को छोड़ना है, लेकिन आप स्वीकारे पहले ही गए हैं। जब आपको बलिदान समझ आ गया, आप स्वीकारे गए। आप प्रभु की संतान हो। अब बस उसके बाद कैसे जीना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, जो प्रभु आपकी मदद करेगा। Again, not your strength, it is God's strength. परमेश्वर आपकी मदद करेगा। कितने लोगों को समझ आ रहा है? एक बार बोल सकते बहुत मजा आ रहा है प्रभु। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर। अच्छा, ये बात आप सब विश्वास कर रहे हैं ना? जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए क्या ठहरा दिया? पाप ठहरा दिया। वहां तक बात सही है, करेक्ट। लेकिन आगे को भी तो समझो कि हम उसमें होकर, अब हम उसमें यानी यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। पहली वाली बात समझ आ गया ना कि जो पाप से अज्ञात था, यानी यीशु मसीह जो पाप रहित था, उसको उसने पाप ठहरा दिया ताकि मैं यीशु में होकर क्या बन जाऊं? परमेश्वर की, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। एक बार मुंह से बोलो, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। हालेलुया। अपने आप को पापी कहना बंद करो, क्योंकि आप फिर भी अपने अंदर उस पाप स्वभाव की बातें करते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं परमेश्वर की धार्मिकता को कमजोर आंक रहे हो। आप कमजोर आंक रहे हो, आप कम में आंक रहे हो। इट्स नॉट बाय योर वर्क्स, इट इज बाय हिज राइचियसनेस, हिज मर्सी। केवल उसके दया के कारण तुम परमेश्वर की क्या बन गए हो? धार्मिकता बन चुके हो। क्या प्रभु ने ऐसा कहा कि मैं तुम्हें बनाऊंगा? ऐसा कहा बनाऊंगा, तुम 10 साल तक आते रहो। जैसे ये तो वैसा है ना, जैसे तो हम सब करते हैं, मैं पहले 5 महीने तक तुम्हें देखूंगा, उसके बाद परमानेंट करूंगा। तुम सही रहोगे तो फिर परमानेंट करूंगा। क्या प्रभु ने ऐसा बोला कि अभी मैं तुम्हें टेम्पररी धार्मिकता दे रहा हूं? अभी मैं तुम्हें टेम्पररी रजिस्ट्रेशन दे रहा हूं धार्मिकता के अंदर। जब तुम सही चलोगे तो 6 महीने के बाद परमानेंट कर दूंगा। ओह नो। जिस दिन आपने सच में पहचान लिया, उस दिन से आप परमानेंट धार्मिकता में आ गए। हालेलुया, हालेलुया। ओह प्रभु की स्तुति करो, उसकी धार्मिकता हो आप। यू आर हिज राइचियसनेस। तीसरी, जब आपको आके शैतान बोलता है ना कि तेरे काम सही नहीं है, तेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, तू अभी प्रार्थना करेगा तो उसका असर नहीं होगा, तो आप शैतान से कह देना तू अपना काम देख ले। जो मेरे और मेरे बाप के बीच में है, हम दोनों ठीक कर लेंगे। तू बीच में घुसने मत आ। आपको बस घुटने टेकना है और फिर उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाना है।
मनुष्यों से मनुष्यों के साथ सही करना है, मनुष्यों से सही करो, क्योंकि पहले परमेश्वर मनुष्यों के साथ सही करने को फिर नजर रखेगा। और जो परमेश्वर के साथ सही करना है, परमेश्वर के साथ सही करो, और फिर उस कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो जाओ कि उसने मुझे धोकर शुद्ध कर दिया, शुद्ध कर दिया है, कर दिया तो कर दिया। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर फीलिंग। आपको फील होने की जरूरत नहीं है, आपको वचन विश्वास करना काफी है, फीलिंग पीछे आ जाएगा। वचन पर विश्वास करो। आपका फेथ फीलिंग पर आधारित नहीं है। सब लोग बोलिए, विश्वास महसूस होने पर आधारित नहीं है। मुझे महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, वचन सत्य है और मैं उस पर विश्वास करता हूं। हालेलुया। रोमियो 5:17 में आ जाइए। रोमियो 5:17, बस हम समाप्त कर रहे हैं। रोमियो 5:17। परंतु हाँ, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, सब लोग मिलके इस आयत को पढ़ेंगे, सब लोग मिलके पढ़ेंगे क्या? ये आपको यहां पे एंगेज करने के लिए, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, मृत्यु ने राज्य किया एक मनुष्य के वजह से, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान, धर्म नहीं धार्मिकता रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। हालेलुया। आप राज करेंगे। इसके बारे में हम अगले संडे शायद सीखेंगे कि क्या है राज करना, लेकिन आप समझ जाओ कि आप यीशु मसीह के उस अनुग्रह और धार्मिकता के द्वारा अब आप दबे नहीं हैं। आप क्या कर रहे हो? आप अधिकार में, आप राज कर रहे हो बुराई के ऊपर, पाप के ऊपर, पाप के प्रभावों के ऊपर आप राज कर रहे हो। हालेलुया। तो अब इस धरती पर क्या करना है? 6:11 पढ़िए, रोमियो 6:11। रोमियो की पत्री कई बार हम छोड़ देते हैं ना, हम कहते हैं बहुत टफ है, बहुत टफ है, कुछ भी समझ में नहीं। टफ नहीं है, यही तो सारा राज है। थोड़ा ट्रांसलेशन कभी कभी थोड़ा दिक्कत करता है बस। ऐसे ही 6:11 देखिए, सब लोग 6:11 देखिए। अब तुम धार्मिकता में आ गए ना। कितने लोग को विश्वास है कि मैं यीशु की धार्मिकता में हूं? सबके साथ हाथ उठा रहे हैं एक बार और। कितने लोगों को विश्वास है कि क्रूस पर जो बलिदान है उसको मैं समझ चुका हूं, मैंने यीशु के साथ अपने आप को बलि कर दिया, यीशु के साथ मैं दफनाया गया हूं और यीशु के साथ मैं जी उठा हूं और मैं अब यीशु की धार्मिकता को लेके चल रहा हूं। ओके, आप सबको समझ आ गया है। तो उनसे प्रभु का आत्मा कहता है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। समझो, अब इसको समझो कि तुम पाप के लिए क्या हो चुके हो? मर चुके हो और तुम मसीह में जीवित हो। ये चीज को हमेशा अपने मन में रखो, अपने मन में रखो। अब तुम जब जी रहे हो तो पाप में जीने के लिए नहीं बोला जा रहा है। तुम अपने मन में रखो कि तुम पाप के लिए क्या हो चुके हो? मर गए। मैं मर गया पाप के लिए। आई हैव डाइड फॉर सिन। मैं मर गया। अब जब पाप दोबारा तुम्हारे पास आए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं इसके लिए क्या हो चुका हूं। इसके साथ मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है। हालेलुया। कोई बुरे विचार आए, कोई भी पाप का प्रभाव आए तो बोलना इसके लिए मैं क्या हो चुका हूं? मर चुका हूं और तुम मसीह में जीवित हो। इसको समझो। इसको शैतान क्या कर देता है? भुला देता है। हम भूल जाते हैं। अभी तो समझ आ गया। जैसे ही बाहर, घर से बाहर चले जाते हैं, सॉरी चर्च से बाहर निकल जाते हैं, घर में पहुंच जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। सदा अपने आप को याद दिलाते रहो कि यू हैव डाइड फॉर सिन। तुम पाप के लिए मर चुके हो और मसीह यीशु में जीवित हो। उसके बाद 12वीं आयत को देखिए। 12वीं आयत, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। हाँ, अंग्रेजी में पता क्या लिखा हुआ है? Therefore do not let कब इस्तेमाल किया जाता है? कि पाप को तुम्हारे नश्वर शरीर में
तुम पाप को तुम्हारे ऊपर राज करने मत दो, अनुमति मत दो। क्या साथ है? जो नीचे देख के बैठे हैं ना, मैं उनको जानता हूं कि वो शायद साथ नहीं है। जो मेरे को देखे है ना, उनको बात समझ आ रहा है, क्योंकि उनको, कई लोगों को पता है कि पास्टर जी को चेहरा दिखा देंगे तो उनको समझ आएगा कि मुझे समझ आ रहा है, या हाँ सही पकड़े हैं। इसलिए तरीका क्या है, ऐसे देख के बैठो, ऐसा लग रहा है जैसे बाइबल पढ़ रहे हैं। प्लीज डू नॉट रीड बाइबल नाउ, कृपया अभी बाइबल मत पढ़ो, घर में पूरा बाइबल ही पढ़ना। अभी बस यहां देखो, जब पढ़ने के लिए बोलूं तब पढ़ो। समझ आ रहा है क्या लिखा है? एक बार सब लोग जिनको इंग्लिश आता है वो एक बार इसको पढ़ सकते हैं क्या? Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lust. हिंदी में पढ़ना ब्रदर, इसको हिंदी में इसी अर्थ में पढ़ेंगे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज करने मत दो। इसलिए पाप को तुम्हारे नश्वर शरीर पर राज्य करने मत दो। एक बार सब लोग मिलके बोलो, इसलिए पाप को तुम्हारे नश्वर शरीर में राज करने मत दो। तो अब राज कैसे करेगा? वो देने से ही राज करेगा, एक्सेस देने से ही राज करेगा। घर खोल के देंगे तभी चोर आएगा। पहले चोर तुम्हारे घर में ही रहता था, अब तुमने उसको झाड़ू मारकर, आम आदमी पार्टी बनकर तुमने बाहर कर दिया। अब दरवाजा खोलकर मत दो, डू नॉट लेट। पहले वो आता था तो तुम्हारे अंदर ताकत नहीं थी उसको रोकने का, अब तुम्हारे अंदर ताकत है। पहले तुम उसी के थे, पहले तो उसी के थे। जब तुम उसको रोकते थे तो वो कहते यार हम दोनों तो भाई भाई है, एक ही आदम से आए, तो मुझे रोक रहा है यार, तू भी शराबी मैं भी शराबी, तू भी ये करता मैं भी। वो पहले तुम्हें रोकने की दम नहीं था। अब उसको बोल दो भाई मेरा एड्रेस चेंज हो गया, मेरा घर चेंज हो गया, मेरा बाप चेंज हो गया, अब वो वाले आदम से नहीं हूं, अब मैं नए आदम से आया हूं, अब मेरी पैदाइश बदल गई, अब मैं नया आदम से आया हूं, इसलिए तू यहां घुस नहीं सकता। आपको पता, जब आप रोकेंगे ना तो वहां पर एक कुछ सुपरनैचुरल होगा। हम रोकते नहीं इसलिए वो आ रहा है। जब आप सामना करोगे, बोलोगे नहीं नहीं, इस स्वभाव को मैं जगह नहीं दूंगा, इस स्वभाव को मैं जगह नहीं, इस काम को मैं जगह नहीं दूंगा, वहां एक सुपरनैचुरल हो रहा है। पता है क्या सुपरनैचुरल होता है? स्वर्ग कहता है कोई मेरे वचन को समझकर अपना स्टैंड पे खड़ा है, इसकी मदद तो करनी पड़ेगी। पीछे से एक बैकअप आ जाता है। हालेलुया! उस बैकअप का नाम है पवित्र आत्मा। अब आपको महसूस होगा कि वो आपका हेल्प कर रहा है। कभी आपने महसूस किया है? महसूस होगा आपको वो आपको मदद कर रहा है। भाइयों बहनों, कोई चीज जिस पर शैतान हमें फंसा के रखा था वो ऐसे नहीं छूटता है, ऐसे नहीं हटता है। कुछ चीजें ऐसे हट जाता है, कुछ चीजों में फिर आता है, फिर आता है, बार बार आता है। जब तक आपको पता नहीं है तब तक आएगा। हालेलुया! लेकिन जिस दिन उसको समझ आया ना कि इसको बात समझ आ गई है और आप उसका सामना करोगे, वहीं से वो जाना शुरू हो जाएगा। आपको सामना करना होगा। क्या करना पड़ेगा? आप सामना नहीं करोगे ना तो समय से पहले शैतान आपको यहां से ले जाएगा। मौत आएगी, बीमारियां आपके शरीर पर जयवंत होता रहेगा, क्योंकि आप लेट कर रहे हो। आपको लेट करना ही नहीं है, आपको अनुमति देनी ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? प्रभु ने हमें बचाया है ताकि अब हम उसकी सामर्थ्य से अपने को भी बचाए और औरों को भी बचाए। अब आपको बोलना है कि नहीं नहीं, मैं इस दुनिया में जब तक जीऊंगा परमेश्वर का कार्य करूंगा, अपनी दौड़ पूरी करूंगा। आपको समय से पहले मरना भी नहीं है। बोलो ना, टाइम से पहले मरना भी नहीं है। मुझे किसी की बातें याद आ रही है लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। हमें टाइम से पहले
मरना भी नहीं है। कई लोग कहते हैं 58 तक ही जीऊंगा मैं, सच में। और कई लोग कहते हैं मुझे ज्यादा जीना ही नहीं है। क्यों भाई? तुम कितने में मरोगे ये तुम्हारा इस धरती की उम्र के हिसाब से नहीं है, तुम्हारा धरती के असाइनमेंट के हिसाब से, धरती में तुम्हारे काम के हिसाब से। अगर मेरा काम 38 में पूरा हो जाए तो फिर मुझे तो जाना है ना, काम पूरा कर दिया। और मेरा काम अगर 90 भी नहीं पूरा हुआ तो मैं तो 90 तक चलूंगा ना। मौत से बोल देना वहीं रुकना, अभी काम बाकी। ये मेरे ऐशो आराम के लिए बात नहीं चल रही है। हालेलुया। आपको अनुमति नहीं देना, बोलो अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है। शैतान तेरा अनुमति आज से खत्म। आज घर के आगे बोर्ड टांग दो, पुराने आदम को और उसके बाप को, एक अंदर आना मना है। इसके आगे बोर्ड टांग दो, अंदर आना। अच्छा, मैं एक मजाक की बात करूं, ये जब भी मैं बोलता हूं मुझे कुछ और याद आ जाता है, बता सकता हूं ताकि थोड़ा सोने वाले भी जग जाए। अच्छा, मलयालम में ना हाथी को आना बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? देखो मलयालम सीख रहे हो आप, स्वर्गीय भाषा है ये। हाथी को क्या बुलाते हैं? आना। एक बार एक हाथी और एक चींटी हॉस्पिटल में गए। एक रूम के सामने आकर चींटी तो अंदर चली गई, लेकिन हाथी वहीं से बाहर आ गया। पता क्यों? क्योंकि वहां बोर्ड पे लिखा था अंदर आना। क्योंकि मलयालम में हाथी को क्या बुलाते हैं? वो हाथी मलयाली था। देखो अब सब जग गए ना, अब वापस आ जाते हैं। अपने जीवन के आगे शैतान के लिए बोर्ड टांग दो, अंदर आना मना है। तेरा कुछ भी अब मुझ में नहीं है। कुछ याद आता है ना, उन सबको अंगीकार करो। कुछ भी याद आए ना, कुछ भी आपके अंदर बाकी है, उसको अंगीकार कर दे। कुछ आपके जीवन से बाकी है, कुछ पिछले जीवन से पिछले जीवन मतलब पृष्ठभूमि से बाकी है, कुछ बाप दादाओं से है। कुछ भी पवित्र आत्मा याद कराए तो बस उसको अंगीकार करो और कैंसल करो। बोलो कि मैं मसीह में कौन हूं? नहीं, मैं नई सृष्टि हूं, मैं नई सृष्टि हूं। पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ अब मसीह में। और उसके बाद एक बहुत खूबसूरत बात वहां लिखी हुई है, 6 अध्याय की 12 आयत से नीचे को पढ़े। सब लोग मिलके पढ़ेंगे। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। इसलिए कहां शिफ्ट कर दिया? इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे, राज करने मत दो कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। अगली आयत। और ना अपने अंगों को अधर्म के, अच्छा अंग क्या है? शरीर के अंग, हाथ पैर आंखें मुंह कान, इसको अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को अब मत सौंपो, मत दो, अब मत दो। बोल दो कि ये हाथ पहले पिटाई करता था, ये मुंह पहले गाली देता था, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। जब आप धरती पे ठानोगे ना और प्रभु की मदद मांगोगे, पवित्र आत्मा आएगा, आपकी सहायता करेगा। तभी तो धरती का सबसे बड़ा सुपरनैचुरल जो काम है ना, वो लंगड़ा चलना नहीं है, अंधा देखना नहीं है, मुर्दा जिंदा होना भी नहीं है। सबसे बड़ा अलौकिक काम पता है? वो कलीसिया में होता है कि जिंदगी बदलती है। गाली देने वाला गाली छोड़ देता है, लड़ाई करने वाला लड़ाई छोड़ देता है, शेर मेमना बन जाता है, दया रहित प्रेम करने वाला बन जाता है। यही तो सबसे बड़ा चमत्कार है ना। पता है क्यों? क्योंकि जब भी वो निर्णय लेते हैं, शैतान क्या, पवित्र आत्मा क्या करता है? पीछे से अपनी बैकअप दे देता है। हालेलुया। वो आपको गिरने नहीं देगा। आपका है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बाप चेंज हो गया? क्या तुम नहीं जानते तुम नए आदम से आ गए? अब आपको उस गुस्से पर आपको घमंड नहीं है। कई लोग गुस्से पे घमंड करते, मेरा तू मुझे जानता है ना, इसमें घमंड करते हो।
ऐसे बोला कर, तुम मुझे जानते हो ना मैं कितना कमजोर हूं, लेकिन अब मैं नया आदम में आ गया तो मैं इसको छोड़ रहा हूं। पुराने जीवन में कुछ है जिसपे आप घमंड कर सकते? बताओ कुछ है क्या? एक चीज बता दो जिस पर आप घमंड कर सकते, ये था मेरे अंदर। कुछ भी नहीं है। इसलिए बाइबल में पौलुस कहता है कि अब मेरा घमंड सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि उसका जॉबिन क्यों हंस रहे हो? इस मुस्कुराहट में कुछ तो राज है, या तो आपको वचन ज्यादा समझ आ गया। तो मेरे प्रियो, मैं और आप जो है, हमें समझना है कि अब हमें पुराने वाले का कुछ के लिए भी अपने अंगों को सौंपना नहीं, अपने हाथों को नहीं सौंपना। और कभी गलती हो जाती है, कभी हम इस यहां से इस वाले मसीह में जो जीवन है, इससे कभी कभी यहां फांद जाते हैं, पुराने वाले आदम में आदतें दिखाते हैं। हालेलुया। फिर अपने आप को याद दिलाना, भाई तू तो मर गया, अब मेरे अंग अब उन बातों के लिए नहीं है, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को जरा अपने हाथों को प्रभु को सौंपो, अपने मुंह को प्रभु को सौंपो। बोलो बोलो, मुंह खोल के बोलो, अपनी आंखों को। जब आप प्रभु को सौंपने लगेंगे ना, यही हाथ जो एक समय में लड़ाई झगड़े करते थे, अब ये लोगों को चंगा करने लग जाएगा। ये मुंह जो एक समय में कटु वचन बोलता था, अब ये मुंह दूसरों को हील करने लगेगा, दूसरों के हृदयों को मनों को शांति देना शुरू करेगा। ये पैर एक समय जो संसार के लिए भागता था, अब ये पैर प्रभु के लिए दौड़ने लग जाएगा। अब ये दिल जो कठोर था, ये दिल अब परमेश्वर के प्रेम से भरकर प्रभु की सेवा करने लगेगा। हालेलुया। ये आवाज जो एक समय में गलत बातों के लिए यूज होता था, इस्तेमाल होता था, अब ये आवाज प्रभु की आराधना करने लगेगा, खुदा का वचन बोलने लगेगा। सौंप दो, सौंप दो, सौंप दो अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। आइए अपनी जगह पे खड़े होकर परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें।